और अब आपको दो अलग अलग आइए तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बीते 7 अगस्त की है, जब गोविंदा पहली बार अपनी को स्टार कोमल रानी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। पहली बार स्पॉट होने और विवाद बढ़ने के महज कुछ ही दिनों बाद ही दोनों को 14 अगस्त को एक बार फिर मुंबई एयरपोर्ट पर साथ देखा गया। दूसरी स्पॉटिंग के बाद सुनीता आहूजा पूरी तरह भड़क गईं और उन्होंने मीडिया के सामने गोविंदा को शुगर डैडी कहा था और दोनों के कपड़ों और उम्र के अंतर पर उन्होंने बयानबाजी की थी। इस विवाद की चिंगारी तब भड़की जब इंटरव्यू के दौरान गोविंदा को लेकर सुनीता ने बेहद कड़े और सीधे शब्दों में तंज कसा और बोल दिया शुगर डैडी। सुनीता यही नहीं रुकी, उन्होंने गोविंदा को न सिर्फ शुगर डैडी कहा बल्कि गंभीर आरोप भी लगा दिए। इस तीखे प्रहार के बाद सबकी निगाहें गोविंदा पर टिकी थी। हर कोई जानना चाहता था कि चीची इस पर क्या बोलेंगे, लेकिन गोविंदा ने आपा खोए बिना बेहद सधे हुए शब्दों में पलटवार किया। लेकिन इस विवाद की शुरुआत आखिर कैसे हुई? ऐसा क्या हुआ कि सुनीता ने अपना आपा खो दिया और गोविंदा को शुगर डैडी कह दिया? दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ है वो तस्वीर जिसमें गोविंदा के साथ आप एक लड़की को देख रहे हैं जिनका नाम है कोमल रानी स्वर्णकर, जो गोविंदा की फिल्म की को एक्ट्रेस है और इन्हीं की वजह से सुनीता आहूजा का पारा हाई है। आपको बता दें कि गोविंदा एक फिल्म ला रहे हैं जिसमें कोमल रानी बतौर एक्ट्रेस काम कर रही हैं। गोविंदा ने कोमल का बचाव करते हुए कहा कि कोई गरीब परिवार के लोग अगर फिल्म में आए तो उन्हें इस कदर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। कोमल गोविंदा के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। गोविंदा 7 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक कर रहे हैं। अपने प्रोडक्शन की फिल्म से कोमल को लॉन्च भी कर रहे हैं। यही नहीं, कोमल के गोविंदा की दूसरी फिल्म दुनियादारी में भी होने की खबरें हैं। गोविंदा ने जुलाई में अपकमिंग फिल्म रूपा से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोमल का मीडिया से परिचय करवाया और तारीफ कर कहा था कि फिल्म देखने के बाद दर्शक उन्हें अच्छी एक्ट्रेस मानेंगे। सुनीता के तीखे तानों और गोविंदा की दर्द भरी चेतावनी के बाद एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस कहानी के अगले पन्ने पर क्या लिखा होगा, ये सब जानना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, क्या रहा दोनों के बीच में, आइए एक एक करके आपको बताने की कोशिश करते। दरअसल साल 1987, जी हाँ, गोविंदा और सुनीता की शादी हुई और अब यह कहा जा रहा है कि गोविंदा वर्सेस सुनीता टूटता रिश्ता। फरवरी 2025 अनबन और उसके बाद तलाक की अफवाह भी सामने आई। फिर मार्च 2025 सुनीता का पुराना इंटरव्यू वायरल हो गया और सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये देखिए कि अगस्त 2025 में तलाक याचिका दायर करने की भी खबरें सामने आई। उसके बाद आता है अगस्त 2025, सुनीता ने तलाक की अफवाह को सीधे तौर पर नकार दिया। फिर आता है सितंबर 2025, सुनीता ने कथित अफेयर पर उनके नाराजगी जताई। फिर आता है अक्टूबर 2025, गोविंदा ने तलाक की अटकलें सीधे तौर पर खारिज कर दी। फिर फरवरी 2026 यानी इसी साल अभिनेत्री कोमल के साथ अफेयर की चर्चा गोविंदा की जोरों पर है। उसके बाद क्या हुआ आप ये देखिए, जुलाई 2026 में सुनीता ने रिश्ता बनाए रखने की बात कही और उसके बाद अगस्त यानी इसी महीने 2026 मुंबई एयरपोर्ट पर गोविंदा और कोमल स्पॉट हुए। उसके बाद सुनीता का गोविंदा पर शुगर डैडी वाला गंभीर आरोप आया और फिर इसी महीने अगस्त गोविंदा ने सुनीता को हद में रहने के लिए कह दिया। तो ये पूरी टाइमलाइन है जो इस पूरे विवाद की जड़ बताई गई और ये कहा गया कि हमने तारीख समेत आपको बताया, महीने समेत आपको बताया कि कैसे ये पूरा विवाद शुरू हुआ। 1987 में ये दोनों एक हुए थे और 2026 में आप देखिए किस कदर आज ये बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। गोविंदा और सुनीता आहूजा आपको बताएं इसकी वजह क्या है, समझिए। अफेयर की अफवाह, शुगर डैडी का आरोप। दूसरी वजह ऋतिक रोशन और सुजैन खान। इसके पीछे भी आपको बता दें आपसी मतभेद, रिश्तों में धोखा। ये बॉलीवुड में जो रिश्ते टूट रहे हैं उसकी कहानी हम आपको बता रहे हैं कौन कौन है। इसके साथ ही करिश्मा कपूर और संजय कपूर। वजह आपसी मतभेद और प्रताड़ना का आरोप। इसके अलावा बॉलीवुड में एक और नाम चर्चा में रहा, मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान। वजह एक दूसरे से नाखुश, चिड़चिड़ापन और दूरियां। साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी और जैनब। वजह घरेलू हिंसा, बच्चों की कस्टडी। तो ये वो नाम है बॉलीवुड में जिनके रिश्ते टूटे और उसको हमने एक एक करके आपको दिखाया। मगर आज बात गोविंदा पर हो रही है। तो अगस्त की बात है जब पहली बार 7 अगस्त को गोविंदा कोमल के साथ देखे गए और दूसरी बार
14 अगस्त को देखिएगा जब बवाल हो गया।